Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chavan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notifications. This is class 7 science class और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। दैट मीन्स हम किस प्रकार से जो फाइबर है वो एनिमल से कैसे फाइंड करते हैं। अब बात होती है फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स एक रेशे की तरीके का आपका यार्न होता है जिसको हम बोलते हैं फाइबर्स। अब फाइबर्स हमको मिलते किससे हैं, प्लांट से एंड एनिमल से। अब देखिए शुरू में जब हमको फाइबर्स जो प्राप्त करने होते हैं वो हम प्राप्त करते हैं धागे के रूप में उसकी कताई करके। कताई का मतलब कि जो सिल्क होता है या आपका जूट होता है उसको हम धागे के फॉर्म में जो बनाते हैं, यार्न के फॉर्म में बनाते हैं, उसी को कहते हैं यार्न से क्या करना, स्पून करना या कताई करना। एक वर्ड होता है स्पून, मतलब काटना। दैट मीन्स जो आपकी सिल्क होती है उसको यार्न के फॉर्म में जो हम बनाते हैं उसी को कहते हैं स्पून। और इस स्पून का मतलब ये होता है कि जब उसको हम यार्न के फॉर्म में बना लेते हैं उसी यार्न से हम क्या करते हैं, वो जो हमारा फाइबर्स मिलता है उसी फाइबर से हम क्या करते हैं, क्लॉथेज की बुनाई करते हैं, उसी को हम कहते हैं फैब्रिक। दैट मीन्स हमको क्या करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिर फैब्रिक। फाइबर से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक। अब ये जो फाइबर्स हमको मिलते हैं प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से। तो फाइबर हमारा क्या हुआ, नेचुरल। दैट मीन्स ये जो हमारा ये फाइबर जिसकी बात हम कर रहे हैं एक नेचुरल फाइबर की हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स में क्या मिलता है हमको, एक होता है कॉटन, दूसरा होता है जूट। कॉटन हमको मिलता है सीड हेयर से। ये आपका एक प्लांट्स होता है जिसमें से जो सीड्स निकलते हैं उसके सीड्स के ऊपर हेयर, बाल के तरीके से बहुत सारे चीजें व्हाइट कलर की होती हैं, जैसे कि हम रुई भी बोलते हैं। तो ये आपका जो उसका हेयर होता है उसी का हम यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, कॉटन को बनाने के लिए। फिर उस कॉटन से हम क्या करते हैं, यार्न को बनाते हैं। फिर उस यार्न से हम क्या करते हैं, फैब्रिक का निर्माण करते हैं, क्लॉथेस का निर्माण करते हैं। अब बात आती है फ्रॉम स्टेम। अब ये प्लांट होता है, इसकी स्टेम जो तना होते हैं, तने के ऊपर उसके बार्क होती है, छाल होती है। तो क्या करते हैं, इसको स्टेम को हम पानी में सड़ाते हैं, जिसे कुछ दिन तक रख देने के बाद उसके ऊपर की जो बाकी स्किन्स होती हैं वो सड़ जाती हैं और रेशे के फॉर्म में आपका क्या होता है, रेशे फाइबर के फॉर्म में उसमें जो पड़ा होता है उस रेशे को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर उसकी वाटर से धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद आपको उससे क्या निकलता है, उसको हम बोलते हैं जूट। तो ये एक स्पेशल प्रकार का प्लांट होता है जिसके स्टेम से हम क्या करते हैं, जूट को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स के द्वारा किस तरीके का फाइबर्स हमको प्राप्त होता है। तो पहला है सिल्क वार्म। एक ये हमको जो मिलता है, एक सिल्क वार्म होते हैं। दैट मीन्स वार्म मतलब कीड़ा, एक सिल्क, इनको रेशम के कीड़े भी बोलते हैं। तो रेशम के कीड़े के द्वारा हमको रेशम मिलती है। सिल्क का मतलब होता है रेशम। जो रेशम मिलती है किससे मिलती है, रेशम के कीड़ों के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं ऊल का मतलब होता है उलन, जिसे जो सर्दी में समर के लिए, दैट मीन्स गर्मी के लिए लोग पहनते हैं, जिसको अपने शरीर को हॉट रखने के लिए, बॉडी को हॉट रखने के लिए पहनते हैं, उसको बोलते हैं ऊल या उलन। तो जो ऊल बनता है किससे बनता है, जैसे सीप के जो हेयर होते हैं उसके ऊपर के, उनके हेयर का यूज करके क्या बना जाता है, ऊल। सिल्क इज द लॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जो आपका सिल्क होता है ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। लॉन्ग फाइबर इज नोन एज द फिलामेंट। और जो आपका लॉन्ग फाइबर होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, फिलामेंट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। एक होता है शॉर्ट फाइबर। शॉर्ट फाइबर को स्टेपल के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फाइबर किसके नाम से जानते हैं, स्टेपल के। स्टेपल का मतलब होता है प्रमुख या प्रधान। वुवन का मतलब होता है बुना हुआ। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु या रेशा। यार्न का मतलब होता है धागा। स्पिन का मतलब होता है काता। काता का मतलब कि जो आपका जो सिल्क होता है उसको धागे के फॉर्म में अलग करते हैं। सिल्क जो आपका वार्म सिल्क होता है, कोकून से उसको हम धागे के फॉर्म में क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसको बोलते हैं स्पन या कातना। दैट मीन्स उसको सूत कातना बोलते हैं। ये रहा आपका इतना ही। और नेक्स्ट टाइम पे आपको हम पढ़ाएंगे
कोकीन से किस प्रकार से रेशम निकलते हैं, किस प्रकार कीड़ों से रेशम बनते हैं, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।